हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं इसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में पहले से आए हुए हैं। यह वीडियो जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए 1919, बी 1915, सी 1916, डी 1906। सही आंसर है सी 1916। वर्ष 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी मध्यस्थता सरोजनी नायडू जी ने की थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण बंद कर दिया गया? ए चोरी चौरा, बी चंपारण, सी अहमदाबाद, डी खेड़ा। सही आंसर है चोरी चौरा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जब बंद किया गया था, जब आंदोलनकारियों ने गोरखपुर किले में स्थित चोरी चौरा नामक स्थान के थाने में आग लगा दी थी। 4 फरवरी 1922 को हुई इस घटना में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1975, बी 1959, सी 1950, डी 1976। सही आंसर है बी 1959। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को भारत का चंदन राज्य भी कहा जाता है? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में चंदन का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इस कारण इसका नाम चंदन राज्य पड़ा। चंदन का पेड़ उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो उष्ण आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह विकसित होता है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना शुरू की? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। सही आंसर है ए तमिलनाडु। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम व स्पष्टतम दूरी क्या है? ए 50 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 25 सेंटीमीटर। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के देखी जा सकती है, आंख का निकटतम बिंदु कहलाती है। जबकि अधिकतम स्पष्ट बिंदु अनंत होता है, इसे अधिकतम दृष्टि बिंदु कहा जाता है। कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है? ए स्टार्च, बी खनिज पदार्थ, सी प्रोटीन, डी वसा। सही आंसर है ए स्टार्च। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। चावल स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च के दो घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? ए अल्कोहल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एरिथ्रोमाइसिन, डी सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर है सी एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। इसकी खोज 1952 में की गई थी। वर्तमान में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची में है तथा सर्वाधिक निर्धारित दवाइयों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी संघनन की प्रक्रिया है? ए पेट्रोल का वाष्पीकरण, बी निथार कर जल से बालू अलग करना, सी जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन, डी जल का वाष्प में परिवर्तन। सही आंसर है सी जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन। जल वाष्प में द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। गर्म हवाओं का विस्तार
और शीतलन भी एक संघनन है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? ए भारतीय राबीन, बी कोयल, सी दर्जन चिड़िया, डी बया चिड़िया। सही आंसर है बी कोयल। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। मादा कोयल अपने अंडे कौवा पक्षी के घोंसले में देती है और कौवा को एहसास होने से पूर्व ही परिपक्व होने की स्थिति में अपने अंडे को किसी कम आक्रामक पक्षी के घोंसले में रख देती है और छोटे पक्षियों के घोंसले पर कब्जा कर लेती है।